जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख आगम के पार में करती तुम्हें प्रणाम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा सर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा सर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे, हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे, हुए केस उजले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो नाम आठों पहर धीरे धीरे, भजो नाम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, घाट पे साधना आपको बताया गया था का घाट की साधना का मतलब क्या होता है। तो ये घाट की साधना का 24 घंटे का समापन आज हो गया। ये देश के हिस्सों में
जहाँ जहाँ संगत अपनी है सब जगह चला है 24 घंटे का साधना शिविर। जहाँ संगतें ज्यादा हैं जिस प्रदेश में, वहाँ ज्यादा शिविरें लग गई हैं, जहाँ कम है वहाँ कम लगी हैं। विदेशों में भी लगा है। आपके दुबई में लगा, नेपाल में लगा, आपके सिंगापुर में, मलेशिया में, मॉरिशस में, अमेरिका, लंदन में, जहाँ जहाँ सब जगह लोगों ने साधना किया है। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम के हिसाब से लोगों ने किया है, कुछ कर भी रहे हैं। क्योंकि जहाँ दिन है, जहाँ हम आप दिन में बैठे और कहीं रात होगी, जहाँ जहाँ खबर पहुंच गई है वहाँ प्रेमी के अंदर प्रेरणा हो गई। किसकी प्रेरणा हुई? गुरु महाराज की। और वो इसमें लग गए। अब ये जरूर है कि कहा गया है, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले और जाकी जैसी क्या करी युवा को वैसा दे। राम किसको कहा गया है? आप बताया गया है पहले सत्संगों में। उन्हीं बातों को अगर याद रखो तो दोहराने की जरूरत नहीं रहेगी। जो नए हो नहीं सुने हो बता देते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, राजा दशरथ के पुत्र राम थे। उन्होंने रावण को मार करके धर्म की स्थापना किया था, प्रजा को उपदेश दिया था, भजन भाव भक्ति सिखाई थी, गुरु करने का उपदेश दिया था, गुरु से कुछ प्राप्त करने की नसीहत दी थी। वो राम, एक राम का सकल पसारा, जिनको अपने लोग काल भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिन्होंने ये निर्णय बनाया है, ये है, उन्हीं का ये अंश है। हो ये मन, उन्हीं का अंश है ये। तो ये राम इसको भी कहा जाता, अपने राम गए थे, अपने राम चले, अपने राम अब कुछ नहीं करेंगे, आराम करेंगे। और एक राम सब जग से न्यारा, जो कुल मालिक है, सबका सृजनहार है, सबका पिता है। तो कुछ लोग जिनको जानकारी जिनकी हो जाती है उन्हीं के बारे में बताते हैं, कहते हैं। अब अलग अलग इन लोगों का काम है, मन का काम अलग है। राजा दशरथ जी के पुत्र, जिनको कोई भगवान राम कहता है, कोई श्री राम कहता है, कोई सीताराम कहता है, अलग अलग नाम रखा है लोगों। वे जानकार हैं, संत हैं, वो कुछ अलग कहते हैं। और जो ऐसे लोग हैं, सीता उनकी पत्नी थी, जिनका नाम जानकी था, जनक की वो अंश थी, जनक के खून से पैदा हुई थी, राजा जनक के, जानकी उनका नाम था। इतिहासकारों ने लिखा है कि वो कहीं घड़ा फूटा था, सीता नाम पड़ा था। तो खैर इतिहास में लिखा ये हुआ है। लेकिन सीता माने होता सूरत, ये जीवात्मा, इस शरीर को चलाती। और राम किसको संबोधित किया गया है, बताया गया है, संतों ने बताया है। उस अनामी प्रभु को, सत्पुरुष को इन्होंने राम बताया। तो जिसके अंदर ये दोनों रमते हैं, अंश और अंश जिससे जुड़ा है उसकी शक्ति, उसको राम कहा है उन्होंने। चंद्र गोस्वामी जी महाराज ने उसको राम कहा। सीताराम, सियाराम, मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पानी। उन्होंने उनको प्रणाम किया। किसको? उनकी आत्मा को, जो प्रभु की अंश है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ज्यादा विश्लेषण का वक्त आज नहीं है। और बहुत से प्रेमी अपने ऐसे हैं कि जो ज्यादा कुछ समझ भी नहीं पाते हैं और काम उनसे होना है। बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं, ये फिसल जाते हैं,
बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, काबिल होते हैं, पद पोस्ट पर होते हैं, ऊंची जगहों पर होते हैं, वो बुद्धिजीवी कहलाती। उनका जो दिमाग होता है, क्या होता है? चिकना, क्रीम ब्रेन जिनको कहते हैं। क्रीम माने होता मक्खन। मक्खन को कहीं भी लगा दी, जहां भी मक्खन लगाओगे वहां चिकनाई रहेगी। मक्खन लगा दो जमीन पे, चलोगे फिसल जाओगे। उंगली में लगा लो तो उंगली का ये खुरदरापन खत्म हो जाएगा। कोई चीज उठाओगे तो उंगली से गिर जाएगा, सरक जाएगा। ऐसे ही क्रेन ब्रेन वालों का दिमाग फिसल जाता है। किधर फिसल जाता है? दुनिया की तरफ, दुनिया की चीजों की तरफ, धन दौलत की तरफ, पैसों और आराम की तरफ। उनका परमार्थ में मन कम लगता है। और लगता किसका है? वो मेहनत की कमाई खाते हैं और गांव में रहते हैं, संयम और नियम का पूरा पालन करते हैं, नियम कानून जो होता है उसका पालन करते हैं, तो वो इन सारी बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। अब उनको अगर हम आप एक बात समझा ले जाएं, एक साधे सब सधाए और सब साधे सब जाए, तो सब समझ में आ जाएगा उनके। यही कारण है कि जहां जहां संगतें हैं वहां तो साधना शिविर लग गई है, लेकिन जहां जहां इक्का दुक्का सत्संगी हैं उन तक खबर भी नहीं पहुंच पाई है। तो योजना तो है हमारे दिमाग में, कुछ आज बताऊंगा और कुछ आप ये समझो कि अभी पूर्णिमा आ रही है 11 तारीख को, उस दिन बता दूंगा आपको। तो मैं आपको बता रहा था कि जाकी जैसी चाकरी वहाँ को वैसा दे। साधना तो किया लोगों ने, लेकिन सबको एक जैसा नहीं मिला। जिसके कर्म कम थे और जिसके अंदर तड़प जगी, भाव भक्ति बढ़ी जिसकी, उस पर ज्यादा दया हुई और चढ़ाई किया लोगों ने ऊपर। इसी में बैठे हैं और चैलेंज करे कभी कोई अगर, तो मैं बता दूंगा, बता दूंगा, इसी में बता दूंगा। यह भी बता दूंगा कि चढ़ाई होते होते रुक गई, कारण कुछ भी रहा हो, तो फायदा हुआ है। शरीर से निकली जीवात्मा लोगों ऊपरी लोकों में गई। किसी को कुछ दिखाई पड़ा, किसी को कुछ दिखाई पड़ा, किसी को कुछ सुनाई पड़ा और किसी को कुछ भी नहीं। उसका भी कारण रहा है। जैसे गंदगी मान लो ज्यादा हो जाती है तो साफ होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फायदा उनको भी हुआ। क्या फायदा हुआ? मन तो लगने लगा बैठने में, नहीं तो बैठने में मन ही नहीं लगता था। साधना शिविर लगाई गई और किसी के कहने में, बुलाने पर ही यहाँ आ गए बैठे, तो कम से कम घाट तक पहुंचे। तो मान लो नदी के उस पार जाना है और यहाँ हमारा घर है और नदी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो घर से जब निकल करके वहां तक जाएंगे, घाट पर पहुंचेंगे नदी के, तब तो मल्लाह पार करेगा, नाव लगाएगा। घर पर कैसे ला करके नाव लगा देगा? तो घाट पर ये बैठने का मौका तो मिला, घाट पर आने का मौका तो मिला। अब वही लोग अगर लग जाएंगे बराबर, जो साधना शिविरों में यहाँ नहीं, सब जगह साधना शिविरों में आए हैं, तो उनके लिए भी गुरु महाराज की दया से रास्ता खुल जाएगा। कि गुरु महाराज की दया मौज ऐसी रही है कि सबको कुछ न कुछ मिलेगा। नहीं कुछ है तो उनको दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। अब ये बात जो मैं बता रहा हूं, इसको अगर कार्यकर्ता भाई जितने भी सुन रहे हो, इसको उन तक अगर पहुंचा दो और उनको अपनी अपनी भाषा में वहां के कार्यकर्ता जो हैं वो समझा दें, तब तो वो घाट पर बैठ पाएंगे, तब तो वो घाट तक पहुंच पाएंगे। वो चीज की अभी कमी रह गई है।
नहीं तो जहाँ पर 2-4 भी नामदानी हैं वहाँ भी साधना शिविर लग जाती। तो देखो प्रेम, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। ये क्रम चलेगा। जिन लोगों को 5 दिन की साधना शिविर लगानी है, जहाँ जहाँ लग सकती है आप लगा लीजिए, लगवा दी। शेष स्थानों पर 24-24 घंटे की जहाँ नहीं लग पाया है वहाँ साधना शिविर 24 घंटे की लगवानी है। उसका सर्वे शुरू कर दी। उसका भी समय बताएंगे आप। कब बताएंगे? जो अभी 11 तारीख को बुधवार को पूर्णिमा आ रही है। कौन सी पूर्णिमा? ज्येष्ठ पूर्णिमा। उसको बताएंगे आपको कि कब लगेगा वो 24 घंटे का, फिर कब लगेगा। सब जगह एक साथ लगेगा, एक समय पर लगेगा और एक समय पर खत्म होगा। देखो, कल 11:11 पर शुरू हुआ था और आज 11:11 पर समाप्त कर दिया गया। तो अब करना क्या रहेगा? विशेष रूप से हम उन कार्यकर्ता और जिम्मेदारों से कहना चाहेंगे कि आप इस हमारी सूचना को, जो भी हो यहाँ का संदेश, जो मन से बोला जाए या ऑनलाइन मीटिंग करके बोला जाए, इसको जन जन तक पहुंचाने की आप व्यवस्था बनाओ। अब इस समय ये व्यवस्था बन सकती है। पहले थोड़ा कठिन था, लेकिन ये जो वैज्ञानिक युग है, इस युग में ऑनलाइन तमाम चीज़ें चलती हैं। कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, ये सेलुलर फ़ोन जिसको कहते हैं, डिजिटल फ़ोन जिसको कहते हैं, इसके द्वारा आप पहुंचा सकते हो। इसके अलावा भी ये जो स्पीकर है जिससे आप आवाज़ को सुन रहे हो, इससे भी लोगों को सुनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। उसके तो रूपरेखा जो हमारे दिमाग में आई है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये जो अपने आईटी वाले लोग हैं, अपने सत्संगी हैं और समय निकालते हैं, ये नौकरी करते हुए ये समय निकालते हैं कि हमारा ये शरीर, हमारा ये दिल और दिमाग और हमारी ये पढ़ाई लिखाई गुरु के मिशन में यानी काम आ जाए। गुरु का काम, नाम फैलाने में काम आ जाए। तो ये आईटी वाले ये अपना निकालेंगे तरीका। उससे पहले कुछ 1-2 बातें और हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ, जो अब आगे लागू हो जाएंगी। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहाँ सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं। कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहाँ जहाँ पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहाँ पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहाँ भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपनी जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहाँ आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं ना कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहाँ पर साधना शिविर लगाओ। जैसे आप देखो प्रेम, यहाँ पर लगेगी कब? अभी जो 11 तारीख को पूर्णिमा आ रही है उस दिन, तो यहाँ रोज सुबह 4:30 बजे से
ध्यान भजन होता है और शाम को भी होता है। जब से आश्रम बना है गुरु महाराज की दया से रोज होता है, गायब नहीं होता है। तो अब आप ये समझो कि यहाँ तो 4:30 बजे से शुरू हो जाए, 4 बजे घंटी बजेगी और 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा और ये 9:30 बजे तक चलेगा। अब जहाँ नौकरी वाले लोग हैं, व्यापार वाले लोग हैं, वहाँ इसी तरह का आप कर लो। जहाँ गांव है, दूर दूर से लोग मान लो आ सकते हैं उसमें और आते हैं, वहाँ थोड़ा देर से कर लो, लेकिन यह भी अखंड चलेगा। अब कहोगे कोई 5 घंटा इकट्ठा नहीं बैठ सकता है, तो यही कहाँ 24 घंटा लोग इकट्ठा बैठे, थोड़ी देर बैठे फिर चले गए, घूम आए, पानी पत्ता कर आए अपना। वहां पर भी इसी तरह से रहेगा, लेकिन कुछ लोग लगातार बैठे ही रहें। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहाँ जहाँ, वहाँ भी अखंड ही चलेगा, वहाँ भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और अन्य जवान बच्चों को लाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं। परिवार के जो नामदानी हैं सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। देखो, बहुत से लोग बिस्तर पर कर लेते हैं, बहुत से लोग पूजा घर बनाए हुए हैं कि बिस्तर पर बैठेंगे तो आलस ही आ जाएगा, नींद आ जाएगी, कोई काम याद आ जाएगा तो उस पर न पड़ेगा। और पूजा घर बनाए हैं, साधना का स्थान बनाए हैं, जब उठ करके चले गए वहाँ बैठ गए, फिर तो कोई जगाता कि नहीं कि भाई ध्यान लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो स्थान पर तो जाना पड़ता है, उनको लाने की जरूरत है। जहाँ जहाँ संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ नहीं हैं, वहाँ अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहाँ पर आप रहते हो, और उनको भी ला सकते हो उसमें। पूर्णिमा वाले नहीं वो बैठेंगे 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे, तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी। यही दिशा अगर उनको मिल गई, ये इतनी देर बैठते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको करने से फायदा क्या है, यही बात अगर उनके दिल दिमाग में आ गई और इसी को लोगों से पूछ रहे और लोगों ने बता दिया और मन उनका लग गया, करने लग गए, तो कुछ न कुछ तो दया हो ही जाएगी। और अगर नामदान ले लिया उन्होंने, तो नामदान जब ले लेंगे और करने लग जाएंगे, तब उनके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे घर पर पढ़कर आते हैं, वो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको जल्दी समझ जाते हैं, और जब दोबारा जाते हैं स्कूल से पढ़ करके और घर पर उसको दोहरा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो याद हो जाता है। ऐसे ही समझने की जरूरत है। तो मोटी बात आप ये समझो कि हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को 5-5 घंटे के साधना शिविर, जहाँ पर आप लोग ध्यान भजन करते हो, प्रेमी करते हैं और कुछ प्रसाद का वितरण करते हैं, जहाँ से वहाँ पर अनिल लगाना रहेगा। ये क्रम अभी से इसी पूर्णिमा से चालू हो जाए, इस बात को लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है। दूसरी बात और बता दें, मान लो अभी तक कहीं नहीं इकट्ठा हो पाते थे, त्रयोदशी को और पूर्णिमा को अभी तक नहीं इकट्ठा हो पाते थे, तो अब अगर जगह बन जाती है, आपको जगह मिल जाती है, मौसम के अनुसार जहाँ जहाँ मिल जाती है वहाँ शुरू कर दो। नहीं भंडारा आपका चल पावे, नहीं कुछ वितरण हो पावे, तो कम से कम ध्यान भजन तो कर लेंगे। लोग जो आएंगे ध्यान भजन तो कर लेंगे, आप तो ध्यान भजन कर लोगे। अरे पानी पीने की व्यवस्था तो सब जगह रहती है,
पानी आप पिला दो, पानी की व्यवस्था कर दो। जिसको प्यास लगेगी वो पानी पी लेगा। आपकी व्यवस्था हो जाती है तो पानी में कुछ घोल दो, कुछ मिला दो, चीनी मिला दो, गुड़ मिला दो, छाछ मिला दो, कुछ भी मिला दो उसमें, आप वो पिला दो। कॉफ़ी चलती है, मान लो कॉफ़ी पिला सकते हो, पीते हैं लोग, तो कॉफ़ी पिला दो। देखो प्रेमी, चाय बंद किया गया था, डालडा बंद किया गया था, क्योंकि इसमें मिलावट मिली थी, और जब से मिलावट मिली गंदी चीज़ों का, तब से बंद कर दिया गया था। लेकिन वो जो पत्ती वाली चाय होती है, ग्रीन टी जिसको बोलते हैं, जिनमें पत्तियां अलग होती हैं, उसमें दोष नहीं होता है, पीने लायक रहता है। उसको उबाल कर काफ़ी से सस्ता मिलता है, उबाल करके गुड़ डाल दो, चीनी डाल दो, जो भी है आपके पास, डाल करके थोड़ा सा दे दो। आप अगर यही चाहते हो भाई हमारे दरवाजे पर आए हैं और इनको कुछ स्वागत सत्कार भारतीय यानी नियम के अनुसार करना चाहिए, तो जब समाप्त हो तो वही बंटवा। नहीं कुछ है तो पानी में थोड़ा सा, इतने पानी में बोला चीनी और 2-2 चम्मच दे दिया, जिसको लोग चरणामृत कहते हैं। छाछ मिला दिया उसी में, दूध मिला दिया उसी में, फिर भी थोड़ा थोड़ा एक चम्मच दे दिया, तो वो भी आपका मान लिया जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ खाने पीने को भी, खाने को नहीं मिला तो पीने को तो प्रसाद के रूप में मिल गया, बच जाएगा, वो ही बच जाएगा। इसको भी आप लोग लागू करो जहाँ जहाँ जैसे हो सकता है, हर दिवस और पूर्णिमा पर। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहां सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहां जहां पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहां पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहां भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपने जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहां आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहां पर साधना शिविर लगाओ। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहां जहां, वहां भी अखंड ही चलेगा, वहां भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और आदि जवान बच्चों को लाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं, परिवार के जो नामदानी है सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जहां जहां संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं है, वहां अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहां पर आप रहते हो, और उनको भी ला सकते हो कि पूर्णिमा वाले में न कि वो बैठेंगे 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे, तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी।